हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज जो है ये आपका पार्ट 4 है परसेंटेज से। आपके जो भी 2024 में एग्जाम्स लगे हों उनमें आप ये वाला चैप्टर जो है परसेंटेज आप देख सकते हैं। मैथ अगर आपसे पूछी जाएगी तो प्रतिशत हमेशा ही पूछा जाएगा, 100% प्रतिशत पूछा जाएगा और ये प्रतिशत सभी एग्जाम्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भी आपके 2024 में एग्जाम लगे हैं उनमें आप प्रतिशत ये देख सकते हैं। और इसमें थ्योरी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू टाइप में सब सम्मिलित रूप में रखा गया है क्योंकि सिस्टम से रखा गया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना है कि आपके एग्ज़ाम में परसेंटेज आए तो ये चैप्टर आपके लिए ही है। ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और आप यहाँ पर देखे होंगे कि क्वेश्चन नंबर भी एक सीरियल से पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर 51 पर पहुँच चुके हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 3 में। अब हम लोग पार्ट 4 आज डिस्कस कर रहे हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, यानी कि लड़के और लड़कियाँ का जो अनुपात है वो 7:5 है। ठीक है, यदि 65% लड़के और 81% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं। अब देखिए, इनमें से कहा गया है कि जो 65% जो लड़के हैं और इधर 81% जो लड़कियां हैं वो छात्रवृत्ति इन्होंने लिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहे हैं तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली हुई है। अब पीछे जो लेक्चर थे उनमें हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ 100% होती है। अगर 65% छात्रों को छात्रवृत्ति मिली हुई है तो कितने को नहीं मिली है? तो 35 को नहीं मिली है। कैसे निकाला? 100 में से घटाकर। अगर यहाँ 81 को मिली हुई है तो 19 को नहीं मिली है। कैसे निकाला? 100 में से घटाकर। ठीक है जी, इनको नहीं मिली है। अब आपको पूछा गया तो उन छात्रों का प्रतिशत बताइए कितना होगा जिनको नहीं मिली है। अभी तो हम परसेंटेज नहीं बता सकते हैं क्योंकि दो छात्रों का मतलब है लड़का और लड़कियां दोनों। इधर लड़का 35% नहीं मिला हुआ है, लड़कियों को 19% नहीं मिला, लेकिन कुल मिलाकर कितने को नहीं मिला हुआ है वो आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास एक्चुअल डाटा होगा। एक्चुअल डाटा होगा। एक्चुअल डाटा कैसे आएगा? ये बोला है 700 और 500। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 जीरो बढ़ा लेने हैं। कभी भी अगर आपको अनुपात हो उसका परसेंटेज निकालना हो तो 2 जीरो आप अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए। अनुपात में आप जितने 100 से इधर गुणा करना तो 100 से ही इधर गुणा करना। अब देखिए, अगर हम 700 का 35% निकालेंगे, अब देखिए बहुत ही आसानी से ये 100 से 100 कट जाता है। तो 7 बचे 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 21 और 2 24, यानी कि 245 जो लड़के हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। कितने में से? 700 में से। अब 500 लड़कियां हैं जिनमें से 19% को नहीं मिला हुआ है। तो 19 को नहीं मिला हुआ है तो 19 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 19 पंचे 95, यानी कि 245 और 95 को नहीं मिला हुआ है। 245 में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा भैया 345, लेकिन 100 की जगह हमने 95 जोड़ना था तो 5 ज़्यादा जोड़ दिया है, 5 कम कर लो तो बचेगा 340। 340 विद्यार्थियों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली है। कितने में से? हमेशा नीचे कुल वैल्यू लिखी जाती है, यानी कि 700 लड़के और 500 लड़कियां हैं, टोटल 1200 में से 340 को नहीं मिला हुआ है। इनका परसेंटेज निकालना था, वो हम निकाले रहे हैं। अब देखिए 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे आसानी से। और अगर आप इसको 4 से काट दें, 4 तियाँ 12 और 4 से इसको काटें, 4 8 32 बचा 2 हो गए 20, 4 पंचे 20। अब 80 से 3 को काट दोगे तो 3 दूनी 6 बचेगा, 2 हो गए 20, 3 दूनी 6 बचेगा, 2 हो गए 20। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमको लिखना था 4 से काटा था ना, 4 8 32 बचा 2 हो गए 20, 4 पंचे 20, 5 लिखना था। तो 3 8 24, वो ठीक है, 3 दूनी 6, अब बचे कितने? 2 हो गए 25, 3 8 24 बचा 1 और बटे में 3, यानी कि 28 सही 1/3% है हमारा राइट आंसर। अब आप देख रहे होंगे इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, जो टाइपिस्ट हैं उनसे ही गलती हो गई है ऑप्शन में। तो एक ऑप्शन आपका रहेगा 28 सही 1/3 का, कोई भी कर लेना। 28 सही 1/3% का राइट आंसर कोई भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। जहाँ पर भी 28 से 1/3% रहेगा वो रहेगा। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। अनुपात दिया जाएगा, उनमें आपको परसेंटेज दिया जाएगा, कहेगा इतने लोग गांव में पढ़े हैं तो कितने अनपढ़ हैं। तो इसी तरीके से निकलता है, बहुत ही जल्दी निकल आता है। आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे उतनी जल्दी आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कुछ जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जनसंख्या में आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें हैं जो हम पहले आपको डिस्कस कर दें। मान लेते हैं ये कि वर्तमान स्थिति है, इसको मान लेते हैं वर्तमान।
कुछ बातें हैं बेसिक सी, वो आप याद कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए। वर्तमान, और इधर तो होता है पहले या पूर्व, ये आप सभी जानते हैं, और इधर होता है बाद, बाद होगा, बाद। ठीक है। अब कोई भी जनसंख्या मान लेते हैं, अगर यहाँ पर कोई जनसंख्या वो 4000 है और 10% की दर से बढ़ रही है, तो अब मान लेते हैं, अभी उस क्वेश्चन पर मत ध्यान दो, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। 10% की दर से बढ़ रही है। अब अगर वर्तमान में 4000 है और 10% की दर से बढ़ रही है, तो बताओ जो पहले की जो जनसंख्या होगी वो 4000 से कम होगी या ज़्यादा होगी? आप क्या कहेंगे, कम होगी या ज़्यादा होगी? भैया ये जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, यहाँ पीछे जनसंख्या कम होगी, तभी ना बढ़ के 4000 आई है। अब अगर हम पूछें 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद जनसंख्या 4000 रहेगी या 4000 से कम रह जाएगी या 4000 से ज़्यादा हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 10% की दर से बढ़ रही है, इधर ज़्यादा हो जाएगी और इधर कम रहेगी। मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले अगर हम पूछें तो 4000 से कम आंसर आएगा। ठीक है। अगर यही होता कि 10% की दर से घट रही है, अभी मान लेते हैं 4000 है, 10% की दर से अगर घट रही है, तो पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? तब आप ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा रही होगी और 10% की दर से घट रही है, तभी तो 4000 रह पाई है, और यहाँ पर कम हो जाएगी। अब ये फंडा थोड़ा समझ लेना, क्योंकि इसमें लोग उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मान लें 10% की दर से अगर आपको घट रही है, वर्तमान में जनसंख्या 4000 है, 2 साल बाद अगर पूछोगे तो 4000 से कम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अब तो जनसंख्या घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। जब आपने इतना सीख लिया है तो दोस्त, एक ये जो हम बताने जा रहे हैं इसको भी आप सीख लें। जैसे कोई भी आपको डाटा रहेगा, अगर आप उसमें 10% की बढ़ी या घटी जो भी करेंगे, तो देखना, जैसे मान लो 10% की बढ़ी है तो 110/100 लिखेंगे। अब ये जो उत्तर आएगा ये इस वाले से ज़्यादा आएगा। ठीक है। अगर यही चीज़ अगर हम ऐसे कर देते, 10% की दर से बढ़ी है और 100/110 कर देते, तो ये जो आंसर आएगा इस वाले से आंसर कम आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कम और ज़्यादा आंसर कब आता है। जब आप ध्यान दें, जब आप कम से भाग देंगे, यानी कि कम से अगर भाग दोगे, कम कम किससे? कम ऊपर वाले से, यानी कि 110/100 है, आपने 110 को यानी कि बड़े को ऊपर रखा है, छोटे को नीचे रखा है। जब भी आप छोटा नीचे रखेंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा। अभी आप ये मत सोचो ये क्या बता रहे हो, बस आप सीखो और देखो। और नीचे हमेशा अगर आप नीचे ज़्यादा रहेगा तो आंसर क्या आएगा? कम आएगा। अब वो तो अभी हमने आपको समझा ही दिया है कि आंसर कम लाना है कि ज़्यादा लाना है, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखो, कम लाना है तो नीचे आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा और ज़्यादा लाना है तो नीचे कम रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इतना सब आप लोग अपने नोट्स में भी नोट्स कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, यानी कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी, और बड़े शहरों की और स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घट रही है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? भैया 2 वर्ष ये पहले की है, इसका मतलब वर्तमान यहाँ कहीं रहा होगा, वर्तमान ये। अब ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है और जनसंख्या क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अभी हम कोई फार्मूले फिर कोई ट्रिक पर कुछ भी नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहे हैं आपको। तो शहर की जनसंख्या क्या होगी वर्तमान? अब बताओ, ये जनसंख्या 62,500 है और ये जनसंख्या घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। तो अब बताओ, अभी ये इतनी है, इसके इधर कितनी रहेगी? अगर ये यहाँ पर 62,500 है और ये जनसंख्या घट रही है 4% की दर से, तो इसके जब आगे बढ़ोगे तो जनसंख्या इससे तो कमी आएगी, 62,500 से कम आएगी। अब आप ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन आपके 62,500 से कम है कि नहीं है? ये बेसिक है कि मतलब आपका क्वेश्चन गलत होने से बचा कि 62,500 से आपको आंसर तो कम ही लाना है। अब आप देखिए, 62,500 आपको लिखना है और गुणे में लगा देना है। अब 4% की दर से घट रही है। जब कभी भी आपको घटने की बात करें तो 100 में से घटाते हैं, और अगर आपको वृद्धि की बात करेंगे तो 100 में से जोड़ते हैं। अब आपको 4% की दर से घट रही है, तो इसका मतलब हमारी जनसंख्या बनी होगी 96%, यानी कि अब हमें करना है 96/100, नहीं तो 100/96। दो में से एक ही गुणा करनी है होती है, या तो 100/96 से रहेगी या तो 100/96, 96/100 से रहेगी। अब आप बताओ, आपको आंसर कम लाना कि ज़्यादा लाना? आपने कहा सर हमें आंसर लाना है कम। कैसे पता चला? क्योंकि इधर इतनी है, इधर जाना है और जनसंख्या घट रही है, कम आंसर लाना है। कम कैसे आता है? कम तभी आएगा जब आप ज़्यादा से भाग करोगे। क्या करोगे? ज़्यादा से भाग करोगे। इसका मतलब
यहाँ पर 96/100 रहेगा। ज़्यादा से भाग करेंगे तब हमारा आंसर कम आएगा। तो 0 से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी कि 625 और 96 की गुणा कर लो। अगर आपको 96 की गुणा नहीं आती तो 96 के टुकड़े कर लो। कैसे टुकड़े कैसे होंगे? 12 8 96 होता है, तो पहले 8 से गुणा कर लो। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 छिंग 48 और 2 50। अब आप 12 से गुणा कर लो। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और ये 3 जीरो ये रहे। अच्छा, ये 2 वर्ष है, अभी तो हमने 1 वर्ष का ये यूज किया है, 1 वर्ष और यूज करो। 96/100, यानी कि भैया जितनी बार जो है जितने वर्ष दिए होंगे उतने बार आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि 96/100 से भी हमें और गुणा करनी थी। 2 जीरो 2 जीरो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो आपका बचा हुआ है और 6 से गुणा कर लो। 6 रंग 36 के 6 यहाँ से लगा 3, 6 नेम 54 और 3 57, यानी कि 57,600 वाला हमारा आंसर सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, मैंने सोचा एक ही बार है, अगर आप यहीं पर काटोगे तो यहीं पर भी कट जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैंने सोचा एक ही बार 96/100 है। अगर आप 96/100 को यहीं भी काट दोगे तो 25 से काट देते तो यहीं पर बन जाता। अब देखो ये कहानी यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं, मान लेते हैं ये सब भूल जाओ। तो अब हमने इसको 2 जीरो 2 जीरो काट दिया। अब 25 से काट दो। 25 25 गुणा होती है 625 और 25 से इसको काटोगे तो 25 चक्कू 100 होते हैं जी। अब आप देखिए 4 से इसको काट दो, 4 से इसको काट दो, चलो 12 को 4 तियाँ 12 और ये देखिए 25 8 200, क्योंकि 25 और 8 की गुणा करेंगे 200 और 200 गुणा 3 600 और 600 अभी देखो यहाँ पर हमने 600 और 96 की गुणा करी थी तभी तो आया था 57,600। तो राइट आंसर डी। वो मतलब कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है जी, ये एक तरीका है जनसंख्या का सवाल लगाने का। इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आप इसमें कोई भी गलत का सवाल नहीं आएगा। नहीं तो हम यहाँ पर ऐसे भी बता सकते थे कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 62,500 है, यानी कि आप 62,500 लिखिए और 4% की दर से घट रही है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। अब आपको बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि जनसंख्या सर घट रही है, इसका मतलब 96/100 हो जाएगा, और कहीं पर ये 100/96 होता है, तब आप नहीं समझ पाओगे कहाँ पर ऐसा होता है। तो इसी के लिए हमने आपको कम और ज़्यादा का कॉन्सेप्ट बताया है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको समझो। ठीक है, अब इसको 96/100 2 बार कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो इसी चीज़ को हम फिर आगे वाले क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, मतलब 48,600 जनसंख्या है। यदि पहले वर्ष 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष कितना लिखा है, दूसरे वर्ष 8%, यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरे वर्ष 8% की कमी, तो 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि अभी वर्तमान में उन्होंने जनसंख्या दे दी 48,600 और कहा है कि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि करेंगे और दूसरे वर्ष में 8% की कमी करेंगे, तो 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि इसके हमको इधर बढ़ना है। अब इसके इधर बढ़ना है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। तो कभी भी अगर आपको ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे कि 25% की वृद्धि है, मतलब यहाँ पर दिया गया है और इसके आगे बढ़ना है, तो बस सिंपल से जो उसमें कहा जाए वही आपको कर देना है। यानी कि यदि पहले वर्ष 25% की वृद्धि है तो आप कहेंगे 125/100, ये जो जनसंख्या है वो 48,600 से बढ़कर आएगी। अब दूसरे वर्ष 8% की कमी है, तो 8% की कमी तो कैसे लिखेंगे, यानी कि 92/100, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो बस यही हमको हल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले वर्ष हमको जनसंख्या बढ़ानी है, बढ़ेगी कैसे, जब आप नीचे कम रखोगे। तो देखो 125 ज़्यादा है ऊपर और नीचे कम है, तो ये तो पहले वर्ष का मामला हो गया। अब दूसरे वर्ष में कह रहे हैं कि भैया अब तो हम कमी करेंगे। अब कमी करोगे तो इससे हमें आंसर इस वाले से पूरे इस वाले बॉक्स से आंसर हमको कम लाना है। कम कैसे ला कर, जब आप ज़्यादा से भाग करोगे। तो देखो 92 से 100 ज़्यादा है कि नहीं है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, अब इसको हम लोग 2 जीरो 2 जीरो ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप कैसे काट देंगे, मान लो 25 से काट दें, 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100 और 4 से इसको काट दो 92 को, तो 23 चक्कू 92 होता है। वैसे 4 दूनी 8 बचा 1 हो गए 12, 4 तियाँ 12,
ठीक है। अब पहले 5 से गुणा कर लो, क्योंकि 23 से गुणा करना कठिन लग रहा है। 23 से 6 से करोगे, 8 से करोगे, पहले 5 से कर लो, 0 बन जाएगा। 5 का 30 और 5 अठे 40 और 3 43, 5 चक्कू 20 और 4 24। अब आप इसमें 23 से गुणा कर लो तो एक जीरो तो रहेगा। अब 2 जीरो वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे ये वाले, क्योंकि 2 जीरो वाला आंसर नहीं होगा, तो 0 का 0 रहेगा। 23 तिया 69, यानी कि जिसके लास्ट में 9 होगा वही हमारा आंसर है। तो ये वाला हमारा आंसर है। ये इसको ऐसे लगा दोगे, बस आगे बढ़ जाओगे। अब इसके सिवा आगे नहीं करनी होती गुणा, पूरा वहाँ हमें पत्रा थोड़ी ना ऑप्शन लगाना होता है। तो 23 तिया 69 के 9 हासिल लगे 6, 23 चक्कू 92 और 6 98, हासिल लगे 9, 23 दूना 46 और 9 55। तो राइट आंसर यहाँ पर 55,890 आएगा। ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है, तो 17,500 हो गई। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12% की कमी कर दो, यानी कि पहले तो इसमें 12% की कमी कर दो। 12% की जब 100 में से कम करोगे तो 88 बचेगा और बटा में 100। और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि, यानी कि 108 बटा 100 हो गई। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, मतलब इसके इधर की पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे और 25 से काटो। 25 6 का 150 होता है, 25 सत्ते 125 होता है, और 25 चक्कू 100, और 4 से इसको काट दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब आपको इसमें गुणा कर लेनी है, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 से गुणा कर लो और 7 से गुणा कर लो। तो 7 अठे 56 का, तो 22 से कर लो, वो भी आसान होगी। 7 से तो बाद में कर लेंगे। तो 22 अट्ठे हो जाएगा आपका 176। 176 के आप 6 लिखेंगे, हासिल आपका 17 में चला जाएगा, और यहाँ पर चूंकि 0 है इसलिए 7 भी लिख जाएगा। अब हासिल सिर्फ 1 बचेगा। 22 एकम 22 और 1 23। अब इसमें 7 से गुणा कर लो। 7 छंग 42 के 2, हासिल कितने 4। 7 सत्ते 49 और 4 53 के 3, हासिल 5। 7 तियाँ 21 और 5 26, 6 हासिल 2, और 7 दूनी 14 और 2 16। यानी कि राइट आंसर है हमारा 1,16,632। 16,632 का कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही है, 16,632। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% की दर से घट रही है, यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या 1,94,0598 दी गई हो तो 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी। मतलब किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% की घट रही है, यदि 2030 में आपको ये दिया गया, मान लेते हैं ये 2030 है, 2030 में जनसंख्या इतनी है, तो दी गई हो तो 2000 में जनसंख्या कितनी होगी। 2030 के इधर तो आगे 2031-32 आएगा, लेकिन पीछे आएगा 2000 पीछे आएगा। और वो कह रहा है कि हर 10 साल में 1% की दर से घट रही है, तो 2030 से 2000 तक आने में आपको 3 बार घटानी पड़ेगी। 3 बार क्या करनी पड़ेगी, घटेगी, 3 बार घटेगी। क्यों, क्योंकि 10 साल में एक बार, क्योंकि दशक का मतलब क्या होता है 10 साल में एक बार, तो ऐसा 3 बार आपको घटानी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, 2000 में देश की जनसंख्या क्या होगी। अब पहले तो ये तुम सोचो कि ज़्यादा होगी कि कम होगी। जनसंख्या घट रही है, मान लो यहाँ पर जो भी जनसंख्या रही होगी उसको घटकर वो यहाँ पर इतनी हुई है। भैया 1% की दर से घट रही है ना, वो जो भी यहाँ पर जनसंख्या रही हो यहाँ पर वो घटकर इतनी हुई है। इसका मतलब ये बताओ ये 19 से इधर ज़्यादा होगी कम होगी, मतलब 1 लाख बहुत है यार, 19,40,598 से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा होगी तभी तो कम होकर इतनी आई है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है 19,40,000 से तो ज़्यादा ही है। तो ये सारे ऑप्शन आप देख रहे होंगे 19,04,000 से जो ज़्यादा हैं वो आप देखिए, ये वाला तो हटा, क्योंकि 19,40,000 से हमारा आंसर ज़्यादा होना चाहिए। ये कितने हैं भैया, इनको देख लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये तो लाख ही में रह गए, क्योंकि हमारा आंसर 19 लाख से ज़्यादा है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो 10 लाख पे ही रह गया, यानी कि 20 लाख हो गया। अब ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख करोड़ 2-4 करोड़, अरे ये तो फिर ज़्यादा ही दूर निकल गया, ठीक है, क्योंकि 1% का मामला है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी लग रहा है। फिर भी हम लोग आइए इसको हल करेंगे। अब देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए 1% की दर से घट रही, मतलब हमको इसका आंसर जो है ज़्यादा लाना है। ज़्यादा कब आएगा? जब आप कम से भाग करोगे। कम से भाग कैसे होगा? 1% की दर से घट रही है, तो इसका मतलब 100/99 होगा यहाँ पर। अब ये देखिए खेल खेल जाओगे अगर जिन्होंने 99/100 कर दिया, यानी कि 100/99 होगा भैया, और ये 100/99 होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको आप 99 से काटोगे, पहले तो 11 से काटोगे, फिर 9 से काटोगे, फिर 11 से काटोगे, फिर 9 से काटोगे, फिर 11 से काटोगे, फिर 9 से काटोगे। ऐसा करते करते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे आ जाएगा, काटिए। तो अब आप देखिए इसमें कैसे कटता है। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो तो बनेगा नहीं, क्योंकि जीरो कैसे बनता है ये भी समझ लो। जब 2 और 5 की गुणा होगी तभी जीरो बनेगा। ऊपर 6 जीरो हैं, अब ऊपर कोई ऐसी गुणा है नहीं तो इसको जीरो बना ले, क्योंकि इधर 8 है ऊपर 5 है नहीं, तो 6 जीरो वाला आंसर हमारा आंसर है, राइट आंसर डी। अब इसको हल नहीं किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है लेकिन करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। नहीं यकीन है तो आप इसको कर लीजिए, 11 से पूरा कट जाएगा। जैसे 11 निम 99, 11 निम 99 हो गया, 11 से कट रहा है। अब यहाँ 11 एकम 11 बचे कितने? 8 हो गए 84, 11 7 77। ऐसा आप करेंगे तो आपको कट जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं दिया गया कि आप काटें इसको, ठीक है। हाँ, ये भी तो सब सीखना है। नहीं यकीन है तो अपना काट लेना, ना आंसर तो आप कमेंट करना, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? अब देखिए वर्तमान है ये। अब आप देखिए इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घट रही है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? मतलब इधर की आपको जनसंख्या बतानी है 3 वर्ष पहले की। अब ये बताओ, जनसंख्या घट रही है, ठीक है जी, जनसंख्या है घट रही है, वो भी 20% की दर से घट रही है, बहुत स्पीड से घट रही है। अब ये बताओ यहाँ पर 16,000 से आंसर ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? यहाँ पर ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? और हमको घटाकर ले चलना है 16,000 पर, इसका मतलब यहाँ पर 16,000 से आंसर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा होगा तभी ना तो घटा के यहाँ पर 16,000 पर शिफ्ट हो पाओगे। तो अब देखो यहाँ पर कोई ट्रिक या कुछ ऐसा नहीं बताना है कि कम हो ज़्यादा हो, भूल जाओगे, वो जब आप एग्जाम में पहुँचोगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, ज़्यादा हमें आंसर लाना है, यानी कि आंसर हमें 16,000 से ज़्यादा आंसर चाहिए। और क्यों चाहिए आप ये समझ ही चुके हो, क्योंकि जनसंख्या घटकर 16,000 पर गई है, बढ़कर नहीं गई है, घटकर गई है। अगर बढ़कर जाती तो फिर हमें यहाँ आंसर में कम चाहिए होता, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घटकर गई है, यानी कि यहाँ पर जो भी जनसंख्या रहेगी उसको घटाकर 16 करना है। इसका मतलब यहाँ ज़्यादा रहेगा तभी तो घटाकर 16 रह पाओगे। अब ज़्यादा कैसे आएगा? ज़्यादा तभी आएगा जब नीचे आप जो है कम रखोगे, यानी कि 20% की घट रही है, इसका मतलब 80/100 होगा, नहीं तो 100/80 होगा। इन दोनों में से कोई एक ही काम होता है। अब आप बताओ हमको आंसर ज़्यादा लाना कि कम? हमको आंसर लाना है ज़्यादा। ज़्यादा कैसे लाएगा? जब आप कम से भाग करोगे। तो यहाँ पर आंसर 100/80 करना है, और कितनी बार? 3 बार 100/80 करना है, 100/80 करना है, ठीक है। ऐसा 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम को, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 जीरो, ये 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ठीक है, कट गया। अब आप 16, 8 से काट, 8 दूनी 16, अब 2 से काट दो इसको, ये आ गया 4, अब 4 से इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 25, और फिर 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काट दोगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। अब 2 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 50। अच्छा 25 गुणा होती है 625, और इसमें 50 से और गुणा करनी है, मतलब 1 जीरो हमको यहाँ पर और बनेगा। तो ये गया ऑप्शन, ये गया ऑप्शन, क्योंकि इसके लास्ट में एक ही जीरो नहीं है। अब 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 31 और 1 31, यानी कि 31,250 वाला आंसर है। तो 31,250 राइट आंसर डी है। ये गलत, क्योंकि ये 30,250 है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है जी। हो सकता है, उम्मीद है कि अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। फिर से देखिए, एक नगर की जनसंख्या 45 यानी कि 4,50,000 है, इसमें 35% पुरुष और 45% स्त्रियां हैं, और शेष बच्चे हैं, तो बच्चे की जनसंख्या कितनी है? यानी कि 4,50,000 हैं यहाँ पर, जिसमें से 35% पुरुष हो गए और 45 हो गए, तो यानी कि दोनों टोटल कितना हो गया? तो
35 और 45 यानी कि 50 30 80% हो गया। और कह रहा है शेष बच्चे हैं, अगर 30 शेष बच्चे हैं तो शेष बच्चे कितने बचे होंगे 20%। ये हैं बच्चे। कैसे पता चला? क्योंकि पुरुष और स्त्रियां हो गई 80%, कोई भी चीज़ 100% होती है, ये दोनों लोग 80% हो गए, शेष कितना बचा 20%। ये किस में से लाए हो शेष? 100 में से घटाकर आता है शेष, यानी कि 100 में से 80 घटाया 20% बचा है, बच्चे हैं। तो बच्चों की जनसंख्या पूछी 20%, यानी कि टोटल जनसंख्या है 4,50,000, जिसका हमको 20% निकाल देना है। तो 1 2 0 काटो, 1 2 0 काटो, 3 0 ये रहेगा और 45 दूना 90, यानी कि 9 और 4 0, तो 9 इसमें 3 ही 0 है, 9 और 4 0 इसमें तो 9 है ही नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी है। ठीक है जी। हाँ, बहुत ही अच्छे सवाल थे। आपने जनसंख्या पर भी सवाल देख लिए। अब आप आगे बढ़िए। 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 45% एल्कोहल हो जाए। यानी कि कह रहे हैं एक तो एल्कोहल हमारे पास ऐसा है जिसमें 30% एल्कोहल है, एक मिश्रण में 50% एल्कोहल है। इन दोनों को हम किस अनुपात में मिला दें कि टोटल जो मिश्रण का जो है वो 45% हो जाए। यानी कि कोई एक बर्तन रहा होगा, एक दूसरा बर्तन रहा होगा, इसमें अल्कोहल की मात्रा अलग है, इसमें अल्कोहल की मात्रा अलग है। इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि इसमें जो अल्कोहल की मात्रा हो जाए। कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इसको मिश्रण से लगाते हैं। एक मिश्रण चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी समझेंगे। तो इसमें बहुत ही सरल होता है, जो बीच में लिखते हैं वो दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि दोनों का औसत होता है, वो बीच में लिखा जाता है। तो इसका अंतर यहाँ लिखा जाएगा और इसका अंतर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। तो 50 और 45 में कितने का अंतर है? 5 का। और 30 और 45 में कितने का अंतर है? 15 का। तो 5 एकम 5 और 5 दिए 15, यानी कि 1:3। तो राइट आंसर यहाँ पर 1:3 यानी कि बी। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे 3:1 लगा देते हैं जो शुरुआती में जो बच्चे सीख रहे होते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि इसका आंसर घटकर इधर लिखा जाता है और इसका आंसर घटकर इधर लिखा जाता है। तो 1:3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। और इस सवाल को लगाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, कोई एक चीज़ इधर है, कोई एक चीज़ इधर है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाकर पूछा जाए और पूछे औसत दिया गया हो तो वो बीच में रखा जाता है। ठीक है। ये जो औसत वाला चैप्टर आएगा, वो मिश्रण वाला जब चैप्टर आएगा और औसत में भी इसको हम पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ये परसेंटेज में आ गया तो देख लो। 300 ग्राम चीनी के घोल में, यानी कि चीनी का घोल है, ये क्या है? चीनी का घोल। चीनी का घोल 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। चीनी कितनी है? 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह 50% हो जाए? मतलब चीनी हम कितनी और मिला दें कि 50% हो जाए? तो पहले देखो 300 का 40% निकालो तो 120 आएगा। मतलब 120 ग्राम क्या है? ये चीनी है। कैसे निकाला? 300 का 40% निकाल दिया। अच्छा, शेष कितना बचा होगा? शेष जो भी रहा होगा, चीनी का घोल है, पानी मान लेते, कोई और भी चीज़ रही होगी, तो शेष कितनी बची है? 180। और 120 में भैया 300 ग्राम में चीनी 120 है, तो शेष कोई भी मात्रा रही होगी, पानी या कुछ भी, तो वो रहा होगा 180। कह रहे हैं इसमें चीनी कितनी और मिलाएं? तो 120 चीनी है, चीनी कितनी मिलाएं? यक्ष मिलाएं, जिससे क्या हो कि चीनी का परसेंटेज 50 हो जाए। और बटे में जो जितनी चीज़ है वो ऐसे लिख दो। अच्छा, चीनी का परसेंटेज 50 हो जाए तो चीनी के सामने 50 लिखना है और बटे में आपको भी 50 लिखना पड़ेगा। अब देखिए बटे में क्यों 50 लिखना पड़ेगा? कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, ये कितनी बार हम बता चुके हैं और बताते आए हैं, इसको समझो। अगर मान लेते हैं वो कहता कि चीनी 50 की जगह 80 हो जाए तो ऊपर 80 लिखते, नीचे 20 लिखते, दोनों का योग हमेशा 100 होना चाहिए। तो देखो 50 और नीचे भी 50, 50 50 100 है। मान लेते वो कहता चीनी 70% हो जाए तो ऊपर 70 लिखते, नीचे 30 लिखते, तो 30 और 70 100 हो जाता। लेकिन उसने कहा कि चीनी 50 हो जाए, इसका मतलब ऊपर 50 रहेगा और 100 में से 50 घटाएंगे तो भी 50 ही आता है, इसीलिए दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए इसको कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। जो भी चीज़ आपको मिलाने के लिए कहे तो उसमें +x कर देना है। मान लेते वो कहता कि चीनी कितनी घटा ली जाए कि चीनी 30% रह जाए, तो जो जितना, जैसे यहाँ ऊपर देखना ये चीनी लिखा हुआ है
और इधर भी ये लिखा हुआ है चीनी का परसेंटेज है, यानी कि अगर ऊपर चीनी है तो ऊपर यहाँ चीनी होनी चाहिए, नीचे अगर पानी या घोल कोई भी चीज़ है वो नीचे वही होना चाहिए। तो ऊपर भी चीनी है, 120 थी चीनी, हमने कहा कितना मिलाया जाए, हमने कहा x मिलाया जाए, जिससे चीनी 50% हो जाए, इस घोल में वह 50% हो जाए, यानी कि चीनी 50 हो जाए। अगर कहता चीनी 70 हो जाए तो ऊपर 70 नीचे 30 रहते हैं। ठीक है जी, इतना इसीलिए समझा रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 50-50 कट गया, एक आ गया, इसकी कैंची गुणा होती है, इसकी कैंची गुणा होती है, तो एक से गुणा करोगे तो 120 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 120 180 में से घट जाएगा, बचेगा 60 ग्राम। तो राइट आंसर हमारा कितना मिला जाए, 60 ग्राम। तो डी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, इनको हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन आ गया, इसको देख लीजिए। अगला 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में, यानी कि 100 ml पानी का घोल है, पानी का घोल, ठीक है, इसमें 80% बोरिक अम्ल है, यानी कि 100 का अगर हम 80% निकालेंगे तो 80 ही आएगा। ये क्या है, बोरिक अम्ल है। तो 20 बचा होगा कोई भी और चीज़, यानी कि पानी मान लेते हैं क्योंकि पानी का घोल है। कह रहे हैं पानी के घोल में कितना पानी मिलाया जाए कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए, कितना पानी मिलाया जाए, यानी कि पानी अभी कितना है, 20 है, कितना है पानी 20, कह रहे कितना पानी मिलाया जाए, हमने कहा 1 और पानी मिलाया जाए, जिसमें बोरिक अम्ल कितना हो जाए, 50% हो जाए। अब देखिए बोरिक अम्ल है कितना अभी, 80, तो बराबर लगाओ। अब ऊपर ध्यान दें, यहाँ पर आपने पानी लिखा है, कह रहे हैं बोरिक अम्ल 50% हो जाए, तो बोरिक अम्ल नीचे है, तो पहले तो बोरिक अम्ल को 50% करना है, तो सबसे पहले नीचे 50 लिखेंगे। और बाय द वे किस्मत की बात है कि 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा 100% होना चाहिए। ये हमने आपको बता दिया है कि दोनों का योग हमेशा 100 होना चाहिए, 100। अब देखिए ऊपर वो तो 100, अगर बोरिक अम्ल 50 करोगे तो ऑटोमेटिक ही अम्ल भी, पानी भी 50 रह जाएगा। 50 का मतलब होता है 50%, यानी कि आधा आधा। देखिए 50 से 50 कट गया, अब इसकी कैंची फिर से गुणा होगी, यानी कि 20 प्लस x बराबर 80, यानी कि x बराबर 60। तो इसका भी राइट आंसर कितना होगा, 60 ml हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर ऑप्शन कोई है नहीं तो एक ई ऑप्शन बना देते हैं, 60 ml। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत है, 60 ml हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हल करते हैं। उम्मीद है कि अगले जो पीपीटी होगी उसमें भी इस तरीके से और भी सवाल होंगे, आप उनको लगाइए और सीखिए। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी टाइप का आपको समझ ना आ पा रहा हो तो वो आप बताइए कि ये वाला टाइप हमें समझ में नहीं आ पाया। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं सभी लोगों को अगले लेक्चर में। छोटे छोटे लेक्चर ही सही हैं, 10-10 मिनट 10-10 क्वेश्चन जो हैं, जिसमें हम लोगों को समझेंगे और बहुत ही जल्दी ये चैप्टर भी, यानी कि रेगुलर आपको वीडियो ये मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।